देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव महज 3 से 4 महीने में होने हैं और ऐसे में हम जनता के बीच में है। जिस तरीके से तमाम पार्टियां लगातार तैयारी कर रही है और एक्शन मूड में दिख रही, क्या इस बार जनता क्या कुछ तैयारी कर रही है, किन किन मुद्दों पे समर्थन करने वाली है। और जिस तरीके से लगातार 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार बनी हुई है, क्या लगता है कि जन फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार के लाना चाह रही है जनता है। बात की कोई भी पक्ष से कोई भी नेता है तो मैं पक्षपात पहला बात की नहीं करना चाहता हूँ। पहली बात, पक्षपात ना हो, चाहे वो नीतीश की पार्टी से हो या आरजेडी की पार्टी से हो, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो या चिराग पासवान की पार्टी से हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर बिहार में अगर बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि बिहार को आप और हम मिलके बदल नहीं सकते हैं। कोई भी अगर 10% अगर मिलके अगर बिहार को अगर बदल सकता है वो कोई नहीं है। अगर आपका विधानसभा का विधायक कैसा है, अगर आप विधायक पे अगर वोट कर रहे हो, आप देखो कि आरजेडी का अगर विधायक बढ़िया है तो आरजेडी का विधायक को वोट दो। अगर चिराग पासवान के पार्टी से विधायक बढ़िया है तो उसको वोट दो। और या नीतीश कुमार के पार्टी से गठबंधन है ना, गठबंधन के अगर पार्टी से अगर जो ये है विधायक बढ़िया है तो उसको वोट दो। अगर तब वोट करोगे तो बिहार बदलाव हो सकता है। वैसे आप बिहार बदलाव कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो भी ये विधानसभा का नेता है, जो विधायक है, उसको देख के वोट करें, तभी विकास का लग सकता है। नहीं तो बिहार तो ऐसे ही बुरल है, ऐसे ही बुरल रहेगा। लेकिन बिहार के रहने वाले हैं और करागर विधानसभा से हैं। क्या लग रहा है इस बार अर्जुन पांडे जी जिस तरीके से चुनाव है और प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लगी हैं। देखिए, पर्सनली हम किसी को नहीं कहेंगे। जिन्होंने रहा उन्होंने किया, लेकिन उसमें बेटर कौन कर रहा है वो हम लोगों को देखना है। आप लोग को देखना है इस बार क्या तय कर रहा है आपके नजर में। यहाँ की राजनीति नजर में कौन है कि इस बार बिहार को बदल सकता है, बिहार के लिए बेहतर सोच सकता है। की राजनीति है चेंजिंग, ठीक है। मेरे देश की राजनीति रही है कि चेंजिंग होना चाहिए, तो हमेशा राजनीति जब चेंजिंग होगा है तो चेंजिंग ही होगा। परिवर्तन होना चाहिए। नाम है सोनू सिंह यादव। सोनू सिंह यादव जी, इस बार चुनाव है और तमाम नेता लोग तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से, लेकिन इस बार यादव जी के मूड और मिजाज क्या है? देखिए भाई, नेता स्वच्छ होना चाहिए, नेता ईमानदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है यार, ये हर कोई ये चीज जो है ना, ये हर कोई चाहता है। लेकिन क्या 13 करोड़ आबादी जो है, 13 करोड़ आबादी का कल्याण जो है 3 लाख करोड़ रुपया के बजट से हो सकता है? बिहार का बजट कितना है? 3 लाख करोड़ है। आबादी कितना है? 13 करोड़। तो आबादी जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, बिहार का रिसोर्स जो है जितना है उतना में 100% का रोजगार मिल जाएगा। प्रशांत किशोर जाएगा तो रोजगार मिल जाएगा। किसी की भी सरकार बनेगी ना, आपको रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा, आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा और पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। तो सवाल खड़ा होता है ना, इस देश नीतीश जी 15 साल से थे और 20 साल से थे। हाँ 15 से 20 साल से थे, तो अभी तक क्यों नहीं मतलब बजट बढ़ाएं? क्यों नहीं? बिहार के देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में है। बिहार में बेरोजगारी है, बेरोजगारी में देखा जाए तो बिहार में तब 20 साल नीतीश जी काम किए, तो क्यों नहीं काम किए? प्रति व्यक्ति आय पर बेरोजगारी के लेकर क्यों नहीं दूर हुआ? बिहार में कोई भी रिसोर्स ये नहीं है, कोई कल कारखाना है, जमीन से खनिज तो निकलता नहीं है यहाँ तो पैदा होता है अनाज। और यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है, बर्थ कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर बर्थ कंट्रोल हो जाएगा ना तो डेवलपमेंट का रास्ता खुल जाएगा। महंगाई का, बेरोजगारी का, बेकारी का सबसे बड़ा कारण को है तो बढ़ती हुई जनसंख्या है। उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इस पे बात करेंगे तो हमको हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। आप नहीं चाहते कि हमारा भी 2 बाल बच्चा हो? हम चाहते हैं कि 2 ही बच्चा हो, हम 2 हमारे भाई। आप पहले ये चीज जड़ को पकड़ो। आप फल तोड़ने से पेड़ नहीं मरता है, जड़ कहाँ है? पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है ना, ये जनसंख्या पूरा दुनिया में जो है, भारत का लैंड कितना है, रिसोर्स कितना? 2.5% और 17% भारत में आबादी निवास करता है। 2.5% रिसोर्स है भारत का और 17% यहाँ आबादी है। बताओ, तो जीडीपी तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा तेजी गुना से जो है आपका आबादी बढ़ रहा है। अब आते हैं नीतीश कुमार के सरकार पे। नीतीश कुमार के सरकार फेल है, हम भी मानते हैं। लालू जी का भी फेल था,
एक बार जो है भाजपा को मौका मिलना चाहिए। सीएम फेस मिलना चाहिए। हम बता रहे हैं, काहे बता रहे हैं भाई, हम बता रहे हैं लालू जी के राज में चेंज नहीं होते हैं। हम अपना विचारधारा पर अड़ी गए, हम विचारधारा पर अड़ी गए। लालू जी के राज में विकास ठप था, नीतीश कुमार के राज में घुसखोरी बहुत ज्यादा है। कोई थाना में 100% ईमानदारी से पुलिस काम करती कोई है। पता नहीं है कि हम आरजेडी के हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी ऐसे कि भाजपा के पार्टी कखनी भाजपा का सुने नेता नहीं मानते हैं। मैं भारत माँ के सपूत हैं, माँ भारती के सपूत हैं और माँ भारती के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं। किसी नेता को जयकार क्यों करेंगे भाई? जयकार अपना राष्ट्र के करेंगे, अपने माता पिता के करेंगे, अपने धर्म के करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अरे काहे नेता को जयकार करेंगे भाई? अरे भाई बेरोजगारी को नहीं देखिएगा, बढ़ती बोलिए कम दराई को बेरोजगारी बहुत ज्यादा नीतीश कुमार की सरकार में है। पुलिस में करप्शन, आपका ब्लॉक डिपार्टमेंट में करप्शन, ठेकेदारी में करप्शन। नीतीश कुमार में एक ही व्यक्ति को लाभ हुआ है, दारू माफिया। दारू माफिया मालामाल हो गया नीतीश कुमार के शासन में। नहीं तो नीतीश कुमार जो 400 का माल ला रहा था ना, नीतीश कुमार का एगो नारा था गरीबी हटाओ, तो गरीब को अमीरे बना दिया। उसमें गलती का है, दरबाबा बेचवाया तो ना अमीर बनवाया। शराब बेचने वाले माल हो गया। 400 को मिल 1000 में बिक रहा है, 800 को मिल 2000 में बिक रहा है। शराब तो खुलेआम बिक रहा है। नीतीश कुमार का शराब का जो पॉलिसी है ना, वो भी फेल है। नहीं तो वही तो बदलाव होना चाहिए, नीतीश कुमार को ही बदलना चाहिए। चच्चा अब नहीं चाहिए, चच्चा को जाना पड़ेगा। अब चच्चा को उम्र खत्म हो गया भाई। चच्चा को चाहिए कुर्सी प्रेम त्याग कर, अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी युवा को मौका मिलना चाहिए। और हम बता रहे हैं वो राष्ट्रवादी होना चाहिए, ताकि योगी मॉडल जो है ना बिहार में लागू कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।